एक युवक बस यूं ही एक बड़ा सुनहरा हथौड़ा प्रकट करता है और बिना कुछ सोचे समझे जमीन पर पड़ी एक बेकार लोहे की चादर पर जोर से मार देता है। बस हथौड़ा पड़ते ही वह बेकार लोहे की चादर पल भर में सोने की एक डली बन जाती है। इसके बाद युवक उस सोने की डली को लेकर पास के सोने के बाजार में बेचने चला जाता है। जब दुकानदार ने इतनी बड़ी सोने की डली देखी तो वह भी हैरान रह गया। उसने पहले सोने की जांच की, फिर तराजू पर रखा कि वजन देख सके। हैरानी की बात यह थी कि देखने में भद्दी लगने वाली यह सोने की डली पूरे 500 ग्राम की निकली। दुकानदार ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत युवक को 5 लाख रुपए नकद दे दिए। लेकिन जब युवक को इस तरह आसानी से पैसे मिलने का मजा चखने को मिला तो वह सोचने लगा कि अब और बेकार लोहे के टुकड़े कहां से ढूंढे। इसी बीच सामने से एक घमंडी अमीर बाप का बेटा आ गया। उसने युवक को ताना मारा कि इस टूटी फूटी गड्ढे जैसी सवारी पर होटल के सामने आकर क्या टक्कर लगवाने आया है। यह कहकर वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल के अंदर चला गया। युवक यह अपमान सहन नहीं कर पाया और उसने ठान लिया कि उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। तुरंत उसने अपना सुनहरा हथौड़ा बुलाया और सामने खड़ी छोटी सी गद्दी पर जोर से मार दिया। अगले ही पल चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और वह गद्दी एक लाल रंग की शानदार सुपरकार में बदल गई। उसी समय वह घमंडी अमीर लड़का भी होटल से बाहर आ गया। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि सामने खड़ी कार इस साल की नई लिमिटेड एडिशन सुपरकार है और युवक तो बस यही नजारा देखना चाहता था। इसके बाद उसने चाबियां निकाली और लापरवाही से कार लॉक करते हुए कहा, ये कार मेरी है। फिर उसने घमंड से उन्हें दूर हटने को कहा और बोला, अगर मेरी कार पर जरा सी भी खरोंच आ गई तो तुम अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी भरपाई नहीं कर पाओगे। सच में इस तरह घमंड करने वालों को सीधा सबक सिखाने का मजा ही अलग होता है। यह देखकर तो दर्शकों को भी बड़ा सुकून मिलता है। घर लौटने के बाद युवक ने सोचा कि जब यह हथौड़ा धातु को बेकार से कीमती बना सकता है तो उसके हाथ में पड़ा यह कंकड़ भी शायद काम आ जाए। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि युवक को यह जादुई हथौड़ा मिला कैसे, तो इसकी कहानी कुछ दिन पहले की है। उस दिन उसकी प्रेमिका उसे हमेशा का बेकार मैकेनिक कहकर ताने मार रही थी। गुस्से में आकर उसने युवक के हाथ से हथौड़ा छीनकर नदी में फेंक दिया। इसे पता था कि इससे हथौड़े के भीतर सोए हुए एक बूढ़े देवता जाग जाएंगे। युवक का शुक्रिया अदा करने के लिए उस देवता ने तुरंत 3 हथौड़े बुलाए, सोना, चांदी और तांबे की शक्ति वाले। फिर उसने युवक से कहा कि वह इनमें से एक चुन ले। युवक ने बिना सोचे समझे सोने वाला हथौड़ा चुन लिया। देवता ने भी देर नहीं की और हाथ घुमाते ही वह सुनहरा हथौड़ा युवक के हाथ में आ गया। यही कारण था कि वह बेकार लोहे को सोने में बदल पा रहा था। अब उसने सोचा कि क्यों न पत्थर आजमाया जाए, लेकिन पत्थर सोना बनने की बजाय सीधे उससे भी ज्यादा कीमती हीरा बन गया। यानी इस हथौड़े से तो हर चीज की किस्मत बदल सकती थी। इसके बाद युवक उस हीरे को लेकर फिर उसी दुकान पर पहुंचा जहां उसने पहले सोना बेचा था। दुकानदार ने इतनी बड़ी हीरा कण कभी नहीं देखा था। जांच के बाद जब हीरा असली निकला तो उसने तुरंत 80 लाख रुपए देकर उसे खरीद लिया। युवक अभी ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि उसने दुकानदार को फोन पर कहते सुना कि वह 100 साल पुरानी लीशान जिनसेंग खरीदना चाहता है। युवक ने तुरंत कहा कि उसके पास 100 साल पुरानी जिनसेंग है। यह सुनते ही दुकानदार की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने कहा कि अगर सच में 100 साल पुरानी जिनसेंग हुई तो कीमत की कोई चिंता नहीं, युवक जो चाहे वह मांग सकता है। युवक ने फौरन हामी भर दी। इसके बाद वह घर आया और घर में मौजूद एकमात्र जिनसेंग की जड़ मेज पर रख दी। अब शुरू होने वाला था चमत्कार देखने का असली पल। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।